नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सीधी बहाली होती है जेट 8 में तो जेक वालों का घाटा है और सीबीएसई वालों का फ़ायदा। तो यहाँ पर से बहुत सारे कमेंट आए जो कि कुछ कमेंट्स अच्छे थे, कुछ ख़राब थे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ और प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि जेक बोर्ड वालों का घाटा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको समझिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। जैसे तैसे कमेंट नहीं करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो जेट 8 की जो नियमावली है 2012 में जो आई हुई थी, उसके अनुसार देखिए क्या लिखा है। शैक्षणिक मेधा अंक के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों के मैट्रिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़ने के उपरांत प्राप्त योगफल को 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अभ्यर्थी का शैक्षणिक मेधा अंक होगा, किंतु इस गणना में अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहा है। मैट्रिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी पीटीटी के प्राप्तांक के प्रतिशत का, यानी दोस्तों जैसा कि मान लीजिए आपका मैट्रिक में 70% है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जेक बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक में 70% है, इंटर में आपका 60% है और पीटीटी में आपका 70% है। तो आपका कितना हो गया? कुल मिला के 200 हो गया। अब इसको 200 को क्या करना है, हमको 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब आप डिवाइड देते हो तो कितना होता है? 66.6। ये हो गया जेक बोर्ड का। अब दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर कहा गया है कि जब इतना प्रतिशत आपका आ जाता है, उसके बाद दोस्तों देखिए ये बी नंबर में लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेट 8 के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी के शिक्षक पात्रता परीक्षा मेधा अंक का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाएगा। यानी 90% से ऊपर है तो आपको 10 अंक मिलेगा, 80% से या इससे ऊपर किंतु 90% से कम है तो 6 अंक मिलेगा 70%, और इससे ऊपर किंतु 80% से कम है तो 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यानी जब आप जेट 8 लिखते हो और मान लीजिए 120 नंबर का है और उसमें आप ज़्यादा नंबर लाते हो और अगर आपका 90% से ऊपर है तो आपको 10 अंक मिलेगा, और 80% से ज़्यादा है तो आपको, लेकिन 90% से कम है तो आपको 6 अंक मिलेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जेक बोर्ड का जो छात्र है उसका यहाँ पर मैंने जो बताया 70% मैट्रिक में, इंटर में 60 और पीटीटी में 70, तो 200 हो जाता है। उसको 3 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना होगा? 66.6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, अगर वही छात्र जेट 8 में 80% लाया है, 80% मार्क्स लाया है, तो उसको क्या मिलेगा? 80% एवं इससे ऊपर को आपको 6 अंक मिल जाएगा। तो मान लीजिए, तो इसका कितना हुआ? उधर हो गया 66.6 प्लस यहाँ पर आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं, तो कितना होगा? 72.6 अंक हो जाएगा उसका। ठीक है, ये हो जाएगा जेक बोर्ड का। उसके बाद दोस्तों अभी हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का कोई जो छात्र है उसका तो मैट्रिक में ऑलरेडी ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आता है। यहाँ पर मैं दोस्तों सिंपली बता दूं, जो मैट्रिक में छात्र रहते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनका ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर रहता है, 80% से एबोव भी रहता है, 80-90 तक रहता है दोस्तों। और यहाँ इंटर में 70% से ज़्यादा रहता है, और पीटीटी में तो ऑब्वियसली रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि 70-80 से कम किसी का आता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड की। मान लीजिए एक सीबीएसई बोर्ड का छात्र है, उसका मैट्रिक में 80% है, इंटर में 70% है, पीटीटी में 70% है। उसका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 220% हो जाएगा, और उसको हम लोग का 73.33, वो देखिए दोस्तों आपका जेक बोर्ड वाला 66.6 और ये 73.33 ऑलरेडी हो गया। उससे ऑलरेडी ये 7 पॉइंट आगे हो गया। उसके बाद मैं बता दूं, अगर ये भी छात्र जेट 8 में 80% ही लाया है, सेम टू सेम, फिर भी इसको 6 पॉइंट मिला और 73.33 मिला के प्लस 6 मिला कि ये 79% से कुछ आगे हो जाएगा। तो अब देखिए जो जेक वाला छात्र है वो 72% उसका हो रहा है, और आपका कितना हो रहा है? सीबीएसई बोर्ड का जो जेक बोर्ड वाला छात्र है उसका कुल मिला के 72.6, और जो सीबीएसई बोर्ड का है लड़का उसका 73.33 प्लस 6 मिला के आपका कितना हो जाएगा? 79.6। यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर जेक बोर्ड वाले का घाटा है, तो सरासर घाटा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जेट 8, ऐसा जरूरी नहीं है कि जेट 8 में जो जेक बोर्ड वाला है वो 90% लाएगा और मेकअप कर लेगा।
यहाँ पर मेन जो मैं बता दूँ, शैक्षणिक मेधा अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है दोस्तों। शैक्षणिक मेधा अंक यानी जो जब आप मैट्रिक, इंटर और पीटीटी में जो पास किए हो, जो नंबर लाए हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। साथ ही साथ ये जेटेट भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जेक वाला 90% ला लेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में और उसको पीछे कर देगा। यहाँ पर बात है दोस्तों, यहाँ पर जो मैट्रिक में नंबर आने की, मैट्रिक में अधिकतर जेक वाले छात्रों का नंबर 70 से कुछ क्रॉस जाता है, ज़्यादा का 80 से ज़्यादा नहीं जाता है, एवरेज 70 तक जाता है जेक वालों का। और अगर आप एवरेज देखो सीबीएसई बोर्ड वाले छात्रों का, तो वो लोग का 80 से एबोव जाता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि जेक बोर्ड वालों का सीधी बहाली में 100% घाटा है। ऐसा नहीं कि जेक बोर्ड वाला जेटेट में ज़्यादा नंबर ला लेगा और उसको आगे कर लेगा, फिर भी आप लोग पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही कहना चाह रहा हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि 52% वालों का भी हो गया था 2013 से 16 के शिक्षक बहाली जो हुई थी उसमें। तो मैं बता दूँ दोस्तों, पारा टीचरों का हुआ था। जो कि पारा टीचर था, उन लोगों को 50% इसमें डिस्काउंट मिला था। उन लोगों का कम नंबर में ही हो गया था। ऐसा नहीं कि एक आम लड़का था जो जेटेट पास किया और उनका हो गया 52% में, तो उनका नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ये सिर्फ उन लोगों का हुआ था जो कि पहले से कार्यरत थे, टीचर थे, पारा टीचर बने थे, उन लोगों का हुआ था। तो आप लोग अपने मन के भ्रम को मिटाओ और दोस्तों आप लोग सीधी बहाली का विरोध कीजिए। और आप लोग जितने भी 2016 के लड़के हैं जो अगर सीधी बहाली के लिए आंदोलन कार्यरत हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, तो मैं बता दूं इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जेटेट पहले होगा, उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। और हाँ, सीधी बहाली नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक पुराना ज़माना था जब हो चुका था फ्रेंड्स। और आगे आपकी मर्जी, आप जितना भी आंदोलन करें, ये आप लोगों को कोई रोक के नहीं रखा है। बस मैंने जो कहा उस बातों पे ध्यान दीजिए और आप लोग जेटेट की तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।